लेकिन आखिरी के कुछ मोमेंट शुभेंदु भाई जो हम बात भी कर रहे थे, विजुअल्स भी चल रहे थे यार, आगा सलमान कुछ ना कुछ वो ट्रिक्स कर रहे हैं, उनका बॉल ज्यादा स्पिन ले रहा है और उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि भाई पाकिस्तान का एक जबरदस्त कमबैक वहां पर आप कह सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि पूरा दिन कीवीज के नाम हो जाएगा, लेकिन जबरदस्त फाइनल। पहला सेशन दूसरा सेशन ऐसा लग रहा था कि शायद विकेट ही नहीं ले पाएंगे। उस समय आप देखिए जो पेसर्स भी थे और शायद वहां पर जो पिटाई हो रही थी अबरार की, आप देखिए अबरार जो उनके मेन गेंदबाज, जो उनके मेन गेंदबाज थे, उनकी पिटाई हो रही थी, शायद उनका प्लान भी था कि इन पर अटैक करना है। जो हमने देखा था कि इंग्लैंड भी कर रही थी, जो दूसरी पारी में उनको टारगेट किया था, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने की, वो यहाँ पर भी था। लेकिन जो सरप्राइज की बात कर रहे थे आगा सलमान, उन्होंने सरप्राइज कर दिया क्योंकि उनसे उम्मीदें इस तरीके की नहीं थी बिल्कुल कि शायद वो आपके मेन गेंदबाज। और शुभेंदु भाई कुछ होती है, आपको लगता है कि जो स्लाइडली आपको पार्ट टाइमर वाला जो एक रोल होता है कि भाई एक प्राइमरी बॉलिंग ऑप्शन आपको नहीं माना जा रहा, लेकिन जो विकेट ली गई है, आई थिंक कॉनवे के विकेट ने एक थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान को कर दिया। वो बॉल एकदम प्रॉपर ऑफ स्पिन वाली जो आप कह भी रहे थे, तो प्रॉपर एक टिपिकल क्लासिक ऑफ स्पिनर डिस्मिसल। पहले तो बॉल जैसे कहते हैं ना विद्या, जैसा थोड़ा ड्रिफ्ट होकर अंदर आ रहा था और उन्होंने बल्ला फेंक दिया और एकदम से शार्पली जो बाहर की बॉल कटा है, तो वो बड़ा जबरदस्त डिस्मिसल था। लेकिन डेरिल मिशेल वाला भी बॉल वो खेल रहे थे लाइन स्ट्रेट के लिए, एकदम से बॉल शार्पली वहां पर ऑफ स्पिन होगी। लेकिन जो भाई नसीम शाह के हैट्स ऑफ टू हिम, जो उनका ये वाला स्पेल आया था मिड में, जो उन्होंने केन विलियमसन को वहां पर ठीक है बात जो नसीम शाह का मतलब शुरुआत से लगा था जो गेंदबाजी कर रहे थे, तो कमेंटेटर भी बोल रहे थे यार इनको विकेट क्यों नहीं मिल रहा उस समय। और फिर वो बॉल आती है जिसमें आप बात कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग का परफेक्ट एग्जीबिशन वहां पर दिखा दिया, बॉलें अंदर आ रही थी और एक बॉल जो उन्होंने सीन प्रेजेंटेशन उस तरीके से करी थी कि वो आप केन विलियमसन को ट्रबल ही कर रहे थे कि बल्ला फेंकूं ना फेंकूं, थोड़ा सा मतलब इंडिसीजन लग रहा था। और वो बॉल जबरदस्त था, जो विकेट टेकिंग बॉल थी, कैच भी बड़ी अच्छी थी और यार कैच भी बहुत अच्छी थी। और उधर बाबर ने रिव्यू बड़ा प्यारा लिया है, बहुत जबरदस्त, बार-बार रिव्यू में फेल भी हो रहे थे, लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाए थे उसको, बहुत ही फाइन एज थी। बिल्कुल सरफराज जो कि हमने देखा कि वो लगातार रिव्यू में गलतियां कर रहे हैं, शायद वो बच गए, किस्मत थी कि 2 सेकंड पहले उन्होंने रिव्यू ले लिया। बिल्कुल शायद ये पूरा ठीक है, उनके ऊपर टूटना फिर से सरफराज के, क्योंकि पिछली पारी में भी उन्होंने 2 या 3 मौके गंवाए थे। तो ये अच्छा हुआ कि जाते जाते पाकिस्तान वापस आ गई, क्योंकि अभी भी आप देखिए अगर सलमान की गेंदबाजी निकाल दी जाए, उसके अलावा नसीम शाह की बॉलिंग निकाल दी जाए, तो बाकी की नॉर्मल ही लगे। भाई ये मैच आपको बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि जो पार्टनरशिप चल रही थी, यानी केन विलियमसन और कॉनवे, जिस मोमेंट में हमें लग रहा था कि यार इनको आउट करने के लिए कुछ स्पेशली बॉल्स लगेंगी, वहां पर स्पेशल डिलीवरीज लगेंगी, लेकिन जो वहां पर सलमान ने कर दिया, आई थिंक वो एक्सपेक्टेड नहीं था। आप सोच रहे थे मे बी अबरार की तरफ से, अबरार को भी जाते जाते आखिरी में विकेट मिल गया, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अबरार से, अबरार आपको फ्लैट ही दिखे, टू बी ऑनेस्ट इस सीरीज में आपने ये दिखा है। लेकिन सलमान ने आई थिंक एक इंस्पायरिंग, जो उनकी 3 विकेटें आ गई हैं, ये पाकिस्तान टीम को जरूरी सेंस करेगी अब यहाँ से कि जल्दी विकेट लेनी है। वरना आप शुभेंदु भाई देखते अगर जिस तरीके से गेम फॉरवर्ड जा रहा था, अगर उसी वे में जाता जब कॉनवे विलियमसन खेल रहे थे, तो इस दिन में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं था और मैच में बहुत पीछे हो जाता है। बिल्कुल आप देखिए पहली ही पार्टनरशिप जो ही शतक मतलब 100 रन के बीच की पहली पार्टनरशिप, दूसरी भी 100 रन के आसपास की हुई, उसके बाद विकेटें आई। मतलब वहां तक तो पाकिस्तान ने यही छोड़ दिया था कि लग रहा विकेट ही नहीं ले पाएंगे जी। और वही है कि नसीम ने वो जो जिस तरीके से बार बार बात भी करते हैं कि पाकिस्तान में आप देखना चाहते हैं कि स्पेस से जब गेंदबाज स्विंग करे, आप देखते हैं मीर हमजा की हमने बड़ी तारीफ सुनी थी, पर वो उस तरीके से दिखे नहीं, स्पीड भी नहीं उनके पास। इसके अलावा हसन अली की बात होती है, वो अच्छा लगातार कोशिश करते रहते हैं। आज भी टी से शायद पहले बाद में एक बॉल की जो कैच ड्रॉप भी हुआ था वहां पर, वो लगातार कॉनवे को लगातार परेशान कर रहे थे, तो बाहर की बॉल डाले जा रहे थे, मतलब हसन सकीन से कैच होता था। हसन अली से भी मतलब आप इन सर्विसेज के लिए, क्योंकि कोई काम एक्शन है और बिल्कुल जैसे कहता थोड़ा सा स्किटी ऑफ द सर्फेस उनकी पेस बहुत अच्छी निकलती है, तो मैं उनसे इस सर्फेस पे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपने जैसे हमजा की बात करी शुभेंदु भाई, देखिए आप डोमेस्टिक में इन्हीं सर्फेसेस पे अच्छा करते हुए ऊपर आए हो, लेकिन वो जो इंपैक्ट आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाना होता है, और जो पाकिस्तानी की जो ये यंगस्टर्स होते हैं, या यंगस्टर्स इन द सेंस कि जो आप कहते हैं ना इमर्जिंग क्रिकेटर्स, आप उनसे एक्सपेक्ट ये करते हो कि भाई डेड कंडीशन में भी ना उनके जो फास्ट बॉलर्स हम देखते हैं, भाई टेप बॉल का होता है एक्सपीरियंस कि भाई सर्विस में कुछ ना हो, लेकिन आप अपने स्किल से वो करके दिखा देते हो। हमजा से मुझे नहीं लगा, बिल्कुल वही चीज हमजा से नहीं लगा। इसके अलावा जो पिछले सीरीज में उनके बॉलर आए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ जी, आए थे 130 पे ऑपरेट करते थे, उनकी भी बॉलिंग को नहीं लग रहा था जो आप पाकिस्तानी गेंदबाजों से देखना चाहते हैं, एसोसिएट करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। नसीम शाह ने वो करके दिखाया जी, यार उनके पास पेस भी ऐसी है कि दूसरे को परेशान करता है। भाई वो पेस और स्किल सेट, आई थिंक देखिए नई बॉल से अच्छे सर्विस पे, ग्रीन सर्विस पे बॉलिंग करना अलग होता है। जब आपको जैसे कहते हैं ना कि इन सर्विसेज पे जब आपको पता है कि नई बॉल से कुछ नहीं हुआ, पिटाई हो रही है, बैट्समैन वेल सेट है, फिर आपको रिवर्स स्विंग का जो एक आता है एलिमेंट गेम में, वो नसीम शाह ने उसका परफेक्ट एग्जीबिशन दिखाया वहां पर। और मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है नसीम शाह, क्योंकि जो आपने वर्ल्ड कप में भी देखा था, जब बेन स्टोक्स उनको अप्रिशिएट कर रहे थे वहां 13वें ओवर में आते फाइनल के, और भाई वहां पे उनका बॉल ऐसे मूव कर रहा था जैसे नहीं बॉल बार-बार बच रहे थे, आउट नहीं हो रहे थे, बार-बार लग रहा था कि इन्होंने पूरी मेहनत कर दी और विकेट नहीं ले पाए जी वहां पर, तो उनको पूरा आज भी क्रेडिट जाता है। साथ ही आप देखिए क्योंकि आगा सलमान ने विकेट ले लिया, पर उसका भी क्रेडिट आप देखिए नसीम शाह ही वापस ले रहा है। बिल्कुल एक तो तरफ से आपने प्रेशर बिल्ड करा, वहां से उन्होंने प्रेशर बनाया। बाकी शुरुआत यही हो रहा था ना कि आप देखिए पहला सेशन दूसरा सेशन क्या हो रहा था कि एक तरफ से मान लीजिए नसीम अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, दूसरे साइड से जो गेंदबाज कोई दबाव नहीं बना पा रहा था, जो दूसरे इनके मेन गेंदबाज थे वहां पर, चाहे हमने बात कर ली जाए इनकी अबरार की, वो लगातार बॉलिंग तो करवाई जा रही थी पर रन दे रहे थे। आज आप देखिए उनका जो ओवर भी है, उनकी पिटाई अच्छी खासी हुई है जी। पर वही चीजें आकाश भाई जो लगातार अबरार के बारे में हम देखते हैं कि नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज है, डेब्यू में उन्होंने अच्छी खासी विकेट ली, पर जब उन पर अटैक करते हैं बल्लेबाज फिर भाई टू प्रेडिक्टेबल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक तो उनका ओवर यूज ही कर दिया है, करियर में फ्रेश है यार, आपके बाकी बॉलर्स को उनको जैसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपको ना इंग्लैंड में
देखा वो, अब ये न्यूजीलैंड सीरीज में एक इन सेंस आप कह सकते हैं इस चीज को कि अभी वो ओवर एक्सपोज हो चुके हैं। आपको एक मिस्ट्री एलिमेंट उनको रखना था, थोड़े समय के लिए तो रखते। बाकी टीम्स इतने प्रेडिक्टेबल, मतलब आपको ऐसे पिक कर रहे हैं जैसे आपके एक नॉर्मल बॉलर हो। इवन सलमान ने इसलिए आपको सरप्राइज कर दिया कि उन्होंने कुछ वहां पे उनकी तरफ से तो वो एक्स्ट्रा ही था कि जो बॉल उनका स्पिन हो रहा है और जो बॉल उनका कॉनवे को जिस तरीके से उन्होंने सेटअप करा था, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेटअप। मिचेल को आउट किया, मिचेल को आउट किया, बीट किया वहां पर। वो बॉल तो जबरदस्ती थे जो दोनों बॉल पड़े, विकेट डिजर्व ही करते थे क्योंकि वो भी लाइन मिस कर गए। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मिचेल कितना स्पिन लेगा, और कॉनवे तो एंगल के साथ ही खेलते थे, वो शार्पली बॉल स्पिन हुआ वहां पर यार। उसी वजह से पाकिस्तान गेम में आना लग रहा था कि शायद 500-600 रन बनाएंगे। इसलिए आपको लग रहा था 234 पर इनका एक था। समरीक्रम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का बाकायदा एख्तिताम हो चुका है और पाकिस्तान ने जो पहले 2 सेशन में ऐसे लगता था कि न्यूजीलैंड 400 प्लस रन स्कोर करेगी, क्योंकि जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट वो खेल रहे थे और जिस तरह उनकी पहली पार्टनरशिप लगी थी या दूसरी विकेट की पार्टनरशिप थी, उससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह हो रहा था कि आज पाकिस्तान के बॉलर्स की बड़ी जबरदस्त धुलाई होने वाली है। लेकिन फिर आखिरी सेशन में पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक किया और 234 पर दूसरी विकेट गिरी, जिसके बाद पाकिस्तान ने वक्तन फवक्तन मजीद 4 खिलाड़ियों को आउट किया और इस दिन का एख्तिताम 309 रन 6 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने आज किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी नेकशगुन नजर आ रहा है। टॉप के जितने भी बैटर्स हैं वो आउट हो चुके हैं और जिस प्लान के साथ न्यूजीलैंड गया था आखिरी सेशन में पाकिस्तान की जबरदस्त बॉलिंग है, उस पर मुकम्मल तौर पर पानी फेरा है। जिस तेजी के साथ दुनिया की क्रिकेट चेंज हो रही है, पहले 2 सेशन में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान इस क्रिकेट से काफी दूरी बनाए रखे हुए है। उस पर पिच भी ऐसी फ्लैट और कमाल की थी कि पाकिस्तान के पेसर्स हों या स्पिन बॉलर्स, उन्हें कोई भी ब्रेक पिच से नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर कमबैक किया नसीम शाह ने और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। केन विलियमसन की विकेट भी हासिल की और अपने उस स्पेल में उन्होंने काफी परेशान किए रखा केन विलियमसन को। और फिर उसके साथ अगर बात की जाए आगा सलमान की, जो एक प्रॉपर स्पिनर तो नहीं है लेकिन फिर भी अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से आज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है, जबकि उनके साथ साथ नसीम शाह ने 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, जबकि इब्रार अहमद के हिस्से में 1 विकेट आई। अगर आज का पूरा दिन देखा जाए तो पहले 2 सेशन मुकम्मल तौर पर न्यूजीलैंड के बैटर्स के नाम रहे। उन्होंने बड़ी जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेली, पाकिस्तानी बॉलर्स को बिल्कुल चांसेस नहीं दिए। लेकिन फिर आखिरी सेशन जो था, जिसमें 5 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान ने एक बार फिर कमबैक किया है और अपने बॉलिंग क्लास दिखाई है दुनिया को, जिस पर अब दुनिया भर में उनकी न सिर्फ तारीफ की जा रही है बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क को सबसे बड़े क्रिटिक भारतीय भी इसे पाकिस्तान का एक बड़ा कमबैक करार दे रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और पाकिस्तानी कमबैक पर भारतीय क्या कहते नजर आ रहे हैं और किस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स खासकर नसीम शाह और आगा सलमान की तारीफ की जा रही है। वो सब कुछ आपको भारतीय मीडिया ही की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आप काफी महसूस होने वाले हैं।